आप सभी का आज के इस सत्र में स्वागत है। हम लोग श्री मां का ध्यान करते हुए और उनका आह्वान करते हुए इस सत्र को आरंभ करते हैं। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। हम लोग आज नया सर्ग आरंभ कर रहे हैं। सावित्री पर्व 11 सर्ग 1 पृष्ठ नंबर 671 671। The eternal day, the soul's choice and the supreme consummation। शाश्वत दिवस, आत्मा का चुनाव और सर्वोच्च सिद्धि। सर्वप्रथम हम लोग इस सर्ग के शीर्षक के विषय में थोड़ा ध्यान करेंगे और उसके साथ साथ इसका जो सारांश है उसे अति संक्षिप्त शब्दों में देखेंगे। तो पहला शब्द इस शीर्षक में आता है द इटर्नल डे, अर्थात शाश्वत दिवस। तो यह जो सर्ग है इसमें जो वर्णन हमारे सामने है वह शाश्वत दिवस का लोक है। यह लोक पूर्व के लोकों से अलग है। जैसा कि हमने देखा, पूर्व के जो लोक थे उसमें जहां एक और अंधकार था, तो उसके पश्चात हमने देखा कि ऐसे भी लोक थे जहां पर अर्ध प्रकाश अथवा धूमिल प्रकाश था। परंतु इस लोक में सूर्य अपने पूरे तेज में दीप्तमान है। यह लोक सत्य का लोक है, शाश्वतता का लोक है। इसी से संबंधित कुछ पंक्तियां इसी सर्ग से मैं ले रहा हूं। Twilight and mist were exiles from that air. Night was impossible to such radiant heavens। तो यह जो लोक है, यहां पर जो धुंधला प्रकाश, धूमिल प्रकाश, ट्वाइलाइट एंड मिस्ट, धुंध, वर एग्जाइल्स फ्रॉम दैट एयर। उस परिवेश में उनका कोई स्थान नहीं था, वो वहां से निर्वासित थे। नाइट वॉज इम्पॉसिबल टू सच रेडियंट हेवंस। और इन दीप्तमान स्वर्गों में रात्रि के लिए कोई स्थान नहीं था। तो यह इस प्रकार का लोक है। इसका विस्तार से वर्णन आगे पंक्तियों में आएगा। और फिर जो शब्द आते हैं हमारे समक्ष, द सोल्स चॉइस, आत्मा का चुनाव। तो इसमें हम देखेंगे कि जब सावित्री इस लोक में विचरण कर रही हैं तो उन्हें एक दिव्य वाणी सुनाई देती है। यह वाणी सावित्री को बारी बार परम शांति, परम एकता, परम शक्ति और परम आनंद का प्रलोभन देती है। परंतु प्रत्येक प्रलोभन के साथ एक शर्त भी है। वह शर्त यह है कि सावित्री को पृथ्वी को छोड़कर अनंत में विलीन हो जाना होगा। चूज
Spirit, thy supreme choice not given again, for now from my highest being looks at thee, the nameless, formless peace where all things rest. तो वाणी सावित्री से क्या कहती है? हे सावित्री, तू अपना सर्वोच्च चुनाव कर. चूज स्पिरिट thy supreme choice not given again, और यह विकल्प तुझे फिर नहीं दिया जाएगा. चूज स्पिरिट thy supreme choice not given again, for now from my highest being looks at thee. क्योंकि अब मेरा जो सर्वोच्च स्तर है वहां से तेरे को एक शांति देख रही है. द नेमलेस फॉर्मलेस पीस वेयर ऑल थिंग्स रेस्ट. एक ऐसी अनामी और निराकार शांति जहां सब कुछ विश्राम करता है, वह तुझे देख रही है. तो यह वाणी सावित्री को एक विकल्प देती है, एक चुनाव करने के लिए कहती है, और साथ साथ यह कहती है कि दिस चॉइस विल नॉट बी गिवन अगेन. तो यह अंतिम बार तेरे समक्ष एक विकल्प है. परंतु सावित्री क्या करती हैं? सावित्री उस प्रलोभन को, उस वरदान को नकार देती हैं. सावित्री कहती हैं कि मुझे अकेले की मुक्ति स्वीकार नहीं है. वह प्रत्येक वरदान जो तू मुझे देना चाहता है, वह मानव जाति के उद्धार के हित तू मुझे दे दे. तो ये पंक्तियां हैं कि सावित्री उस प्रलोभन को, उस वरदान को अस्वीकार कर रही हैं. आई क्लाइम नॉट टू दाई एवर लास्टिंग डे, इवन एज आई हैव शन्ड दाई इटर्नल नाइट. तो हमने देखा था कि पिछले सर्गों में उनको इटर्नल जो नाइट है उसका भी प्रलोभन दिया गया था, जहां पर वो अनंत के लिए विश्राम कर सकते थे. तो सावित्री कहती हैं, आई क्लाइम नॉट टू दाई एवरलास्टिंग डे, इवन एज आई हैव शन्ड दाई इटर्नल नाइट. तो मैं तेरा ये शाश्वत दिवस और तेरी शाश्वत रात्रि दोनों को अस्वीकार करती हूं. टू मी हु टर्न नॉट फ्रॉम दाई टेरेस्ट्रियल वे. तो कहती कि मैं, यह जो धरती पर तेरा कार्य है उससे मैं विमुख नहीं हो सकती. टू मी हु टर्न नॉट फ्रॉम दाई टेरेस्ट्रियल वे, गिव बैक द अदर सेल्फ माई नेचर आस. टू फार thy heavens for me from suffering men, imperfect is the joy not shared by all. तो वो सावित्री उनसे कहती हैं कि ये जो तेरे स्वर्ग हैं, वो तेरे स्वर्ग बहुत दूर हैं, क्योंकि वह ये जो पीड़ित मनुष्य जाति है, मानव जाति है, उसको स्वीकार नहीं करते हैं. Imperfect is the joy not shared by all. और वह आनंद जिसमें सभी लोग सहभागी ना हो, वह अपूर्ण है. तो ये सावित्री उस वाणी को मना कर रही हैं. और वो क्या कहती हैं? द सोल्स चॉइस. वो चॉइस क्या है, वो क्या मांग रही हैं? Thy embrace which rends the living not of pain, thy joy, O Lord, in which all creatures breathe, thy magic flowing waters of deep love, thy sweetness give to me for earth and men. तो सावित्री कहती हैं कि हे प्रभु, तेरा आलिंगन जो पीड़ा को नष्ट कर देता है, thy embrace which rends the living not of pain, thy joy
O Lord, in which all creatures breathe. तेरा आनंद हे प्रभु जिसमें सभी प्राणी श्वास लेते हैं. Thy magic flowing waters of deep love. तेरे गहन प्रेम की बहती हुई जादुई सरिता. Thy sweetness, तेरा माधुर्य, give to me for earth and men. तो यह सब तो मुझे पृथ्वी और मनुष्यों के लिए मुझे दे दे. तो यह उनका चुनाव है. तो सावित्री यह मांगती हैं उस सत्ता से. और फिर जो शब्द आते हैं हमारे समक्ष, द सुप्रीम कंज्यूमेशन, सर्वोच्च सिद्धि. तो वो सर्वोच्च सिद्धि क्या है जो सावित्री प्राप्त करती हैं? तो हम देखेंगे कि भगवान सावित्री की प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं और वो कहते हैं, ओ ब्यूटीफुल बॉडी ऑफ द इनकार्नेट वर्ड, दाई थॉट्स आर माइन, आई हैव स्पोकन विद दाई वॉइस. हे परम शब्द की अवतार, हे सुंदरी, तेरे जो विचार हैं, दाई थॉट्स आर माइन, वो मेरे ही हैं. आई हैव स्पोकन विद दाई वॉइस, और मैंने तेरी वाणी से ही अपना संकल्प अभिव्यक्त किया है. ओ ब्यूटीफुल बॉडी ऑफ द इनकार्नेट वर्ड, दाई थॉट्स आर माइन, आई हैव स्पोकन विद दाई वॉइस. माई विल इज दाइन, मेरा संकल्प तेरा है. वॉट दाउ हैज चोजन आई चूज, जिसे तूने चुना है मैं भी उसे ही चुनता हूं. अर्थात जो कार्य तूने चुना है इस धरा पर मेरे संकल्प को पूर्ण करने का, वही मैं चुनता हूं. ऑल दाउ हैज आस्क्ड आई गिव टू अर्थ एंड मेन, वह सब कुछ जो तूने मुझसे मांगा है मैं पृथ्वी और मनुष्यों के लिए देता हूं. तो यह एक प्रकार से सावित्री की प्रार्थना स्वीकार होती है. और इसके साथ साथ वो दिव्य सत्ता अति मानव के आगमन की घोषणा करती है. द सुपर माइंड शैल बी हिज नेचर्स फाउंड, द इटर्नल ट्रुथ शैल मोल्ड his thoughts and acts, the eternal truth shall be his light and guide. तो वो कहती है यहां पर एक ऐसी जाति प्रकट होगी और अतिमानस उसकी प्रकृति का स्रोत होगा. सुपर माइंड शैल बी हिज नेचर्स फाउंड, द इटर्नल ट्रुथ शैल मोल्ड हिज थॉट्स एंड एक्ट्स. और जो भागवत सत्य है उसके विचारों का और कार्यों का संचालन करेगा. द इटर्नल ट्रुथ, जो भागवत सत्य है, शैल बी हिज लाइट एंड गाइड, वो उसका दीपक होगा, उसका मार्गदर्शक होगा. अर्थात वह वाणी यह घोषणा कर रही है और एक प्रकार से यह आश्वासन दे रही है, वरदान दे रही है. जो सावित्री ने चुनाव किया है उसके प्रत्युत्तर में एक वरदान दे रही है कि इस धरा पर एक ऐसी जाति प्रकट होगी जो अतिमानस से चालित होगी, जो भागवत सत्य से संचालित होगी. ऑल देन शैल चेंज, और जब ऐसा होगा तो इस धरा पर सब कुछ बदल जाएगा. ऑल देन शैल चेंज, अ मैजिक order come overtopping this mechanical universe. और यह जो जगत अभी यंत्र के रूप में चल रहा है, स्वतंत्र नहीं है, उस पर एक जादुई व्यवस्था स्थापित हो जाएगी. All then shall change, a magic order come overtopping this mechanical universe. A mightier race shall inhabit the mortal's world. और यह जो जगत है
उसमें एक शक्तिशाली जाति निवास करेगी। और फिर ये पंक्तियां हमारे समक्ष आती हैं जो लगभग इस सर्ग के अंत में हैं और एक प्रकार से धरा के दिव्यीकरण की घोषणा है। नेचर शैल लिव टू मैनिफेस्ट सीक्रेट गॉड, द स्पिरिट शैल टेक अप द ह्यूमन प्ले, दिस अर्थली लाइफ बिकम द लाइफ डिवाइन। तो यह जो प्रकृति है अपने अंदर जो स्थित गुह्य भगवान है उसको प्रकट करेगी और परम आत्मा इस मानवीय खेल का संचालन करेगी और यह जो पार्थिव जीवन है वो दिव्य जीवन बन जाएगा। तो हमने देखा कि यह जो सर्ग है इसका जो शीर्षक है वो अपने आप में इस सर्ग का जो भाव है वो हमारे सामने रख रहा है। द इटर्नल डे, द सोल्स चॉइस एंड द सुप्रीम कंज्यूमेशन। अब हम पंक्तिशः इस सर्ग को लेते हैं। हम पृष्ठ 671 पर हैं, पहली पंक्ति। और अब हमारे समक्ष उस लोक का वर्णन है। तो यह शाश्वत दिवस का लोक कैसा है? ए मार्वलस सन लुक डाउन फ्रॉम ecstasy skies on words of deathless bliss, perfection's home, magical unfoldings of the eternal smile, capturing his secret heartbeats of delight. उसका वातावरण का वर्णन है। ए मार्वलस सन लुक डाउन फ्रॉम ecstasy skies। तो एक ऐसा आकाश जो आनंद से भरा हुआ है, एक्सटेसी स्काइज, वहां पर एक अद्भुत सूर्य है, ए मार्वलस सन लुक डाउन, और वह नीचे देख रहा है। तो वह जो लोक है वो एक अद्भुत सूर्य से प्रदीप्त है, दीप्तमान है। A marvelous sun looked down from ecstasy skies on words of deathless bliss। तो ये लोक कैसा है? जहां पर अनश्वर आनंद है, शाश्वत आनंद है। परफेक्शंस होम, यहां पर पूर्णता है। मैजिकल अनफोल्डिंग्स ऑफ द इटर्नल स्माइल, कैप्चरिंग हिज सीक्रेट हार्ट बीट्स ऑफ डिलाइट। और यहां पर भगवान के आनंद की जो धड़कने हैं, हिज सीक्रेट हार्ट बीट्स ऑफ डिलाइट, तो उसकी जो आनंदमयी धड़कने हैं उनको धारण करते हुए वो जो शाश्वत की मुस्कान है उसको जादुई रूपों में प्रकट कर रही है। तो अर्थात वहां जो कुछ भी है उसमें एक भागवत मुस्कान है और वह अपने आनंद को प्रकट कर रही है। ए मार्वलस सन लुक डाउन फ्रॉम ecstasy skies on words of deathless bliss, perfection's home, magical unfoldings of the eternal smile, capturing his secret heartbeats of delight। और वहां पर सावित्री को चारों ओर से एक शाश्वत दिवस ने, इटर्नल डे ने घेर लिया है और वह लोक जो है परम आनंद से, एक शाश्वत प्रकाश से वो भरा हुआ है। गॉड्स एवरलास्टिंग डे सराउंडेड हर। तो एक भगवान के शाश्वत दिवस ने सावित्री को चारों ओर से घेर लिया है। अर्थात सावित्री के चारों ओर प्रकाश है और वहां पर शाश्वतता विद्यमान है। डोमेन्स अपीयर्ड ऑफ सेम्पिटर्नल लाइट,
invading all nature with the absolute joy। और वहां पर ऐसे लोग प्रकट हुए जो कि अमर प्रकाश लिए हुए थे, शाश्वत प्रकाश लिए हुए थे। Domains appeared of sempiternal light, invading all nature with the absolute joy। और वह संपूर्ण प्रकृति को वहां पर परम आनंद से भर रहे थे, प्लावित कर रहे थे। God's everlasting day surrounded her, domains appeared of sempiternal light, invading all nature with the absolute joy। और वहां पर सावित्री शाश्वतता के निकट खड़ी हैं और इस कारण से उनकी देह कंपित है, पुलकित है। हर बॉडी क्यूअर्ड विद इटर्निटीज टच। वहां पर चारों ओर शाश्वतता विद्यमान है और सावित्री उसको स्पर्श कर रही हैं और इस कारण से उनकी देह कंपित है। हर बॉडी क्यूअर्ड विद इटर्निटीज टच, हर सोल स्टूड क्लोज टू द फाउंट्स ऑफ द इंफिनिट। और वहां शाश्वतता के स्रोत हैं, उसके समीप वह सावित्री खड़ी हुई है। हर बॉडी क्यूअर्ड विद इटर्निटीज टच, हर सोल स्टूड क्लोज टू द फाउंट्स ऑफ द इंफिनिट। Infinity's finite fronts she lived in। और वो जो अनंत है, अनंत शांत के साथ वहां मिल रहा है। Infinity's finite fronts, तो जो अनंत के बहिर् क्षेत्र हैं, उसकी जो बाउंड्री है, जहां पर शांत क्षेत्र है, वहां पर सावित्री स्थित है। Infinity's finite front she lived in, new forever to an ever living sight। और वह जो क्षेत्र हैं वो उस शाश्वत दृष्टि के लिए सदा ही नए हैं। अर्थात जो वहां पे शांत है, जो कि फॉर्म लिए हुए है, वो भी सदा बदलता रहता है। तो उसमें भी एक प्रकार से शाश्वतता विद्यमान है। वो निरंतर जो है वह बदलता रहता है और उसमें शाश्वतता है। Infinity's finite front she lived in, new forever to an ever living sight। और वहां सावित्री ने क्या देखा कि जो शाश्वतता है उसने अपने अनंत सामर्थ्य को, माइटीनेस, और अपने अनंत आनंद को, जॉय को, उसने कैसे व्यक्त किया है? अनेकों आत्माओं की काल क्रीड़ाओं में। अर्थात वहां ऐसी अनेक आत्माएं हैं जो काल के साथ खेल रही हैं। काल हम जानते हैं सृष्टि को सीमित करता है और ये जो आत्माएं हैं ये शाश्वत हैं और इन दोनों का परस्पर एक खेल चल रहा है। तो इन्फिनिटी फाइनाइट के साथ खेल रही है और उस खेल में वो एक अनंत जो सामर्थ्य है उस शाश्वतता का और जो अनंत आनंद है उसको अभिव्यक्त कर रही है। इटर्निटी मल्टीप्लाइड इट्स वास्ट सेल्फ लुक। तो वो जो शाश्वतता है उसने अपना जो विशाल आत्म रूप है उसको कई गुना बढ़ा दिया है। इटर्निटी मल्टीप्लाइड इट्स वास्ट सेल्फ लुक। जो अभी तक आत्म केंद्रित थी उसने अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट कर दिया है। ट्रांसलेटिंग इट्स एंडलेस माइटीनेस एंड जॉय इनटू डिलाइट सोल्स प्लेइंग विद टाइम। और उसने क्या किया है कि जो अपना अनंत सामर्थ्य है, अनंत आनंद है, उसको आत्माओं की काल क्रीड़ा में
भर दिया है, अनुदित कर दिया है। Translating its endless mightiness and joy into delight, souls playing with time could share। और यह जो आत्माएं हैं, यह जो अपना आनंद है, कैसे अभिव्यक्त करती हैं? In grandeurs ever new born from the unknown depth। तो ये जो आत्माएं हैं, जो काल में क्रीड़ा कर रही हैं, इन ग्रैंडियर्स एवर न्यू बॉर्न, ये अपने आप को, अपने आनंद को कैसे अभिव्यक्त कर रही हैं? सतत नवीन भव्यताओं में। एवर न्यू बॉर्न ग्रैंडियर्स फ्रॉम द अननोन डेप्थ्स, और वो अज्ञात गहनताओं से उदित हो रही है। तो वो जो भव्यताएं हैं, वो आत्माएं अपनी गहनताओं से, उनका जो भव्यता है वो प्रकट हो रही है। और वो भव्यता कैसी है? वो सतत नवीन है, सदा बदलती रहती है। एवर न्यू बॉर्न इन ग्रैंडियर्स एवर न्यू बॉर्न फ्रॉम द अननोन डेप्थ्स इन पावर्स दैट लीव्ड इमॉर्टल फ्रॉम अननोन हाइट्स। और वो अपने आप को कैसे अभिव्यक्त कर रही हैं? अमर शक्तियों में, जो कि अज्ञात शिखरों से कूद आई हैं। In powers that lived immortal from unknown heights, in passionate heartbeats of an undying love। तो एक अमर प्रेम है जो अपने आप को आवेशपूर्ण धड़कनों में प्रकट कर रहा है। In scenes of a sweetness that can never fade, और ऐसे मधुर दृश्यों में जो कभी धूमिल नहीं हो सकते। तो यहां पर जो रचनाएं हैं, वो यद्यपि काल में है, काल से क्रीड़ा कर रही हैं, परंतु वह अपने में शाश्वतता लिए हुई हैं। तो इस प्रकार का वहां पर दृश्य है। Eternity multiplied its vast self-look, translating its endless mightiness and joy into delight souls playing with time could share in grandeurs ever newborn from the unknown depths, in powers that lived immortal from unknown heights, in passionate heartbeats of an undying love, in scenes of a sweetness that can never fade। और वहां पर सावित्री क्या देखती हैं? एक ऐसी अमर गहनता जो कि सफायर के समान है, जो एक नीलमणि के समान है। अर्थात एक ऐसी गहनता है जिसमें अमरता है, शाश्वतता उसका स्रोत है। Immortal to the rapturous heart and eyes। तो यह जो गहनता है, अबिस है, जो नीलमणि के समान है, वो सावित्री के आनंदमय हृदय और नेत्रों के लिए अमर है। Immortal to the rapturous heart and eyes। तो वहां सावित्री का हृदय कैसा है? आनंदमय है, और उसकी नेत्रों को वह अमरता उसकी दिखाई दे रही है। Immortal to the rapturous heart and eyes, in serene arches of translucent calm, from wonder's dream vast cloudless skies slid down in abyss of sapphire। तो वहां पर सावित्री क्या देखती हैं कि एक पारदर्शी शांति है, ट्रांसलूसेंट काम, और उसकी आर्चेस बनी हुई हैं, उसके तोरण बने हुए हैं। वो कैसे हैं? सीरीन है, सौम्य है, मधुर है। इन सीरीन आर्चेस ऑफ ट्रांसलूसेंट काम, फ्रॉम वंडर्स ड्रीम वास्ट क्लाउडलेस स्काईज। और जो वो परम आश्चर्य है, उसके जो स्वप्निल विस्तार हैं, ड्रीम वास्ट क्लाउडलेस स्काईज, जहां पर कोई मेघ नहीं है, ऐसे आकाशों से स्लिड डाउन एन अबिस ऑफ सफायर, वहां से एक नीली गहनता
उतर आई है, जो सावित्री को कैसे दिखाई देती है? अमर दिखाई देती है। Immortal to the rapturous heart and eyes, in serene arches of translucent calm, from wonder's dream vast cloudless skies slid down an abyss of sapphire. और वहां पर सावित्री के नेत्रों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, परंतु यह प्रकाश अत्यंत तीव्र होने के पश्चात भी कोई पीड़ा नहीं उत्पन्न करता। Sunlight visited eyes which suffered without pain the absolute ray. तो वहां पर एक सूर्य का प्रकाश सावित्री के नेत्रों पर पड़ता है। Sunlight visited eyes which suffered without pain the absolute ray. और उसके जो नेत्र हैं वो बिना पीड़ा के उस परम किरण को धारण करते हैं, प्राप्त करते हैं। एंड सॉ इमॉर्टल क्लैरिटीज ऑफ फॉर्म, और वहां पर जो द्रव्य हैं उनके अमर रूप स्पष्ट देखते हैं। तो जो वहां का जो प्रकाश है, उस प्रकाश में सावित्री देखती है कि वहां जो द्रव्य हैं, जो फॉर्म्स हैं, जो रूप हैं, वो इमॉर्टल हैं। Sunlight visited eyes which suffered without pain the absolute ray and saw immortal clarities of form. अब ये पंक्तियां हम ये पहले ले चुके हैं। तो यह लोक कैसा है? यहां पर ना तो धुंधला प्रकाश है, हल्का प्रकाश, ना ही धुंध है, मिस्ट है, और ना ही रात्रि है। ये कैसा लोक है? ये दीप्तमान स्वर्ग है। Twilight and mist were exiled from that air. Night was impossible to such radiant heavens. तो यहां पर ना तो धुंधला प्रकाश है, ना ही धुंध है, और इस लोक में जो दीप्तमान स्वर्गों का लोक है, रात्रि के लिए कोई स्थान नहीं है। Twilight and mist were exiles from that air. Night was impossible to such radiant heavens. अब वहां पर एक आध्यात्मिक विस्तार का वर्णन है। Firm in the bosom of immensity, spiritual breaths were seen. उस विशालता में दृढ़ता से स्थित क्या दिखाई दिए? आध्यात्मिक विस्तार दिखाई दिए। तो ऐसे विस्तार हैं, मैदान हैं जो आध्यात्मिक हैं, क्योंकि वहां सभी कुछ आत्म तत्व से बना हुआ है। Firm in the bosom of immensity, spiritual breaths were seen. तो आध्यात्मिक विस्तार दिखाई दिए। और वो कहां से उदित हुए थे? Sublimely born from a still beauty of creative joy. एक सृजन का आनंद है, उसके निश्चल सौंदर्य से, from a still beauty of creative joy, sublimely born. और ये जो आध्यात्मिक विस्तार हैं उस सृजक आनंद से उत्पन्न हुए हैं, ये उत्कृष्ट हैं। Sublimely born from a still beauty of creative joy. और वहां पर विचार कैसे हैं? हम देखेंगे कि ये जो विचार हैं वो दिव्य शांति को, अनंत बोध को, और एक ऐसी पुलकन जो निराकार है उसकी चाह को पूर्ण करते हैं। अर्थात ये जो विचार हैं यहां पर, जिन्होंने शरीर धारण किया है, परंतु ये शाश्वतता को प्रकट करते हैं। तो एक प्रकार से वो शांत हैं क्योंकि उन्होंने शरीर धारण कर रखा है। जैसे ही कोई देह धारण करता है वो सीमित हो जाता है,
परंतु यह जो विचार हैं देह धारण करने के पश्चात भी यह अनंत को प्रकट करते हैं। Embodied thoughts to sweet dimensions held, to please some carelessness of divine peace। तो ये जो विचार हैं मधुर आयाम इन्होंने धारण किए। तो इनकी जो डायमेंशंस हैं वो कैसी हैं? स्वीट हैं। Embodied thoughts to sweet dimensions held, तो वो उनकी जो आयाम हैं वो मधुर हैं। और उन्होंने ऐसा क्यों किया है? टू प्लीज सम केयरलेसनेस ऑफ डिवाइन पीस, वो दिव्य शांति की किसी लापरवाही को संतुष्ट करते हैं। अर्थात वो जो दिव्य शांति है वो लापरवाह है, अर्थात वो जैसा भी चाहती है, किसी भी नियमों में बंधी हुई नहीं है, उसको ये धारण करते हैं, प्रकट करते हैं, उसको संतुष्ट करते हैं। Embodied thoughts to sweet dimensions held, to please some carelessness of divine peace, answered the deep demand of an infinite sense। और जो अनंत बोध है, उसकी कोई गहन चाह है, उसका उत्तर देते। अर्थात ये जो विचार हैं उस अनंत बोध की इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। एंड इट्स नीड ऑफ फॉर्म्स टू हाउस इट्स बॉडीलेस थ्रिल, और यह जो निराकार पुलकन है इस शाश्वतता की, यह जो अशरीरी पुलकन है, उसको अभिव्यक्त करने की जो आवश्यकता है उसका ये उत्तर देते हैं, अर्थात उसको अभिव्यक्त करते हैं। Embodied thoughts to sweet dimensions held, to please some carelessness of divine peace, answered the deep demand of an infinite sense, and its need of forms to house its bodiless thrill। उसके पश्चात यहां पर जो वैश्विक शक्तियां हैं उनका काल में अभियान, हाउ दे वर्क इन टाइम, उसका वर्णन है। और ये काल में जो रचनाएं होती हैं वैश्विक आनंद को धारण करती हैं। ए मार्च ऑफ यूनिवर्सल पावर्स इन टाइम, द हार्मोनिक ऑर्डर ऑफ सेल्फ वास्टिट्यूड्स इन साइक्लिक सिमेट्रीज and metric planes harbored a cosmic rapturous revelry। तो यहां पर क्या है? ए मार्च ऑफ यूनिवर्सल पावर्स इन टाइम। तो जो वैश्विक शक्तियां हैं वो काल में अपना कार्य कर रही हैं, अपनी गति कर रही हैं। ए मार्च ऑफ यूनिवर्सल पावर्स इन टाइम, और उससे क्या रचना हो रही है? The harmonic order of self vastitudes। तो जो आत्म तत्व के विस्तार हैं उनकी एक लयबद्ध व्यवस्था है, हार्मोनिक ऑर्डर है उसमें। इन साइक्लिक सिमेट्रीज एंड मीट्रिक प्लेन्स, वहां पर समरूपताएं हैं, सिमेट्री है, और वहां एक सामंजस्य है। प्लेन्स जो है वहां पर वो छंदबद्ध हैं, अर्थात उसमें एक लय है, और वो एक के बाद एक इन साइक्लिक सिमेट्रीज एंड मीट्रिक्स प्लेन्स हार्बर्ड ए कॉस्मिक रैप्चर्स रेवलरी। और वह जो रचना है वो आत्म तत्व के विस्तारों की जो लयबद्ध रचना है उसमें वो क्या धारण करती है? हार्बर्ड एक कॉस्मिक रैप्चर्स रेवलरी, एक वैश्विक आनंद उत्सव को धारण करते। तो एक वैश्विक आनंद है उसको वह प्रकट कर रही है। एन एंडलेस फिगरिंग ऑफ द स्पिरिट इन थिंग्स प्लान्ड बाय द आर्टिस्ट हु हैज ड्रीम्ड द वर्ड्स। तो वह कलाकार जिसने
इन लोकों का स्वप्न लिया है उसके द्वारा ये बनाई गई हैं। एन एंडलेस फिगरिंग ऑफ द स्पिरिट इन थिंग्स। तो द्रव्यों में आत्म तत्व की अंतहीन अभिव्यक्ति है, अर्थात जो आत्म तत्व है वो अनंत है, उसकी संभावनाएं अनंत हैं, उसको वो अभिव्यक्त कर रही हैं। किसमें? द्रव्यों में। एन एंडलेस फिगरिंग ऑफ द स्पिरिट इन थिंग्स, और वो अनंत उसको अभिव्यक्त कर रही है। तो इस प्रकार से यहां पर जो शक्तियां हैं, वैश्विक शक्तियां हैं, वो शाश्वत को काल में प्रकट करने का प्रयास कर रही हैं। ए मार्च ऑफ यूनिवर्सल पावर्स इन टाइम, द हार्मोनिक ऑर्डर ऑफ सेल्फ वास्टिट्यूड्स in cyclic symmetries and metric planes harbored a cosmic rapture's revelry. An endless figuring of the spirit in things planned by the artist who has dreamed the world. और अब ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो इसको समअप कर रही हैं कि यह जो लोक है, यहां की जो सभी रचनाएं हैं वो शाश्वतता से उत्पन्न हुई हैं और शाश्वतता का जो तत्व है उसे लिए हुए हैं। ऑफ ऑल द ब्यूटी एंड द मार्वल हेयर, यहां जो कुछ भी उपस्थित सौंदर्य है, आश्चर्य है। ऑफ ऑल टाइम्स इंट्रिकेट वेराइटी, यहां पर काल की जितनी भी जटिल और विविध रचनाएं हैं। इटर्निटी वॉज द सब्सटेंस एंड द सोर्स, उनका जो आधार है वो शाश्वतता है, उनका जो उद्गम है वो शाश्वतता है। अर्थात इस लोक में शाश्वतता अपने को अभिव्यक्त कर रही है। वो जो असीम है, वो जो समय से परे है, वह अपने आप को इस लोक में अभिव्यक्त कर रही है। ऑफ ऑल द ब्यूटी एंड द मार्वल हेयर, ऑफ ऑल टाइम्स इंट्रिकेट वेराइटी, इटर्निटी वॉज द सब्सटेंस एंड द सोर्स। इसी बात को और ढंग से बताया है। नॉट फ्रॉम ए प्लास्टिक मिस्ट ऑफ मैटर मेड, तो यहां पर जो रचनाएं हैं वो जड़ तत्व की नमनीय धुंध से नहीं बनी है। प्लास्टिक मिस्ट अर्थात वो जो जड़ तत्व है वो एक प्रकार से धुंध है, वो चीजों को स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करता, वो ट्रांसलूसेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है। तो यहां पर जो रचनाएं हैं, नॉट फ्रॉम अ प्लास्टिक मिस्ट ऑफ मैटर मेड, तो वो जड़ तत्व की धुंध से नहीं बने हैं। दे ऑफर द सजेशंस ऑफ देयर डेथ, वो कैसी हैं? वो अपनी गहनताओं के संकेत देते, अर्थात वो जो द्रव्य हैं, वहां पर जो रचनाएं हैं, उनके अंदर क्या क्या छिपा हुआ है उस सब को वो प्रकट करते हैं। They offered the suggestions of their depths and opened the great series of their powers. और वो जो उनके अंदर असंख्य श्रृंखलाएं हैं शक्तियों की, उसको प्रकट करते। तो एक प्रकार से वह जो रचनाएं हैं वो ट्रांसलूसेंट हैं और उनके अंदर जो छिपी हुई गहनताएं हैं, महानताएं हैं, उनको प्रकट कर रही हैं। Not from a plastic mist of matter made, they offered the suggestion of their depths and opened the great series of their powers. इसके पश्चात महासावित्री क्या देखती हैं? The seven immortal earth, सप्त अमर पृथ्वियां। इसका थोड़ा सा हम वर्णन देख लेते हैं कि क्या है। अरीजन बीनीथ अ ट्रिपल मिस्टिक हेवन, तो एक त्रिस्तरीय स्वर्ग है, गुह्य स्वर्ग है।
arisen beneath a triple mystic heaven। और ये त्रिस्तरीय जो 3 स्तर लिए हुए यह जो गुह्य स्वर्ग है वो क्या है? इसमें 3 स्तर कौन से हैं? सत्यलोक, तपोलोक और आनंद लोक। ये 3 हेवन हैं। इनके नीचे arisen beneath a triple mystic heaven the 7 immortal earths were seen। तो उसके नीचे 7 अमर पृथ्वियां दिखाई दी। और ये अमर पृथ्वियां क्या हैं? ये 7 सूक्ष्म लोक हैं। और ये जो 7 इमॉर्टल अर्थ्स हैं उन लोकों की ओर संकेत कर रहे हैं। ये कौन कौन से लोक हैं? भूलोक, भूवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, ज्ञानलोक, तपोलोक और सत्यलोक। तो ये इस प्रकार के 7 लोक हैं जो चेतना के 7 स्तरों को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारी जो पृथ्वी है उन पे ये सभी एक साथ काम करते हैं। ये हमारी जो पृथ्वी है उन सभी का एक प्रकार से मिश्रण है या उनका एक संघनन है। और ये सभी कैसे हैं? सूक्ष्म हैं। तो ये जो लोग सावित्री को दिखाई देते हैं। arisen beneath a triple mystic heaven the 7 immortal earths were seen sublime। और इनके विषय में थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि ये जो 7 इमॉर्टल अर्थ्स हैं ये क्या हैं? ये एक प्रकार से 7 लोक हैं। और मनुष्य जो है वो भूलोक में विद्यमान रहता है, परंतु मनुष्य के भी 7 शरीर होते हैं और वह इन 7 लोकों से संपर्क में रहता है। यद्यपि मुख्यतः मनुष्य भूलोक में विचरण करता है, परंतु यदि हम अंतर प्रवेश करें तो हम इन लोकों को स्पर्श कर सकते हैं। 7 स्टेट होती हैं: अन्नम, प्राणा, मनस, विज्ञानम, आनंद, चित्त और सत्य। तो ये तो 7 स्टेट्स हैं। और ये जो वर्ड्स हैं 7 लोक हैं, इनके नाम जैसे मैंने पहले बताया भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, ज्ञानलोक, तपोलोक एंड सत्यलोक। और इसमें जो आत्म तत्व है उसके भी 7 स्तर हैं। वो 7 स्तर कौन से हैं आत्मा के? विश्वात्मा, प्राणात्मा, बुद्ध आत्मा, मन आत्मा, महाजन आत्मा, चैतन्य आत्मा और सत्य आत्मा। और जो 7 बॉडीज हैं जिसमें ये स्थित रहते हैं वो कौन सी हैं? अन्न कोश, प्राण कोश, मनः कोश, विज्ञान कोश, आनंद कोश, चित्त कोश एंड सत्य कोश। तो इस प्रकार से ये 7 इमॉर्टल अर्थ्स हैं और ये जो है सावित्री को दिखाई देती है। अब इन के विषय में बता रहे हैं वो कैसा है। होम्स ऑफ द ब्लेस्ड रिलीज फ्रॉम डेथ एंड स्लीप वेयर ग्रीफ कैन नेवर कम। तो इन लोगों का वर्णन है द इमॉर्टल अर्थ्स। होम्स ऑफ द ब्लेस्ड रिलीज फ्रॉम डेथ एंड स्लीप वेयर ग्रीफ कैन नेवर कम। तो ये जो पवित्र आत्माएं होती हैं, सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, उनका ये धाम है। होम ऑफ द ब्लेस्ड रिलीज फ्रॉम डेथ एंड स्लीप, जो मृत्यु और निद्रा से मुक्त हो चुके हैं, अंधकार से मुक्त हो चुके हैं। होम्स ऑफ द ब्लेस्ड रिलीज फ्रॉम डेथ एंड स्लीप वेयर ग्रीफ्स कैन नेवर कम, जहां पर दुख कभी प्रवेश नहीं कर सकता। ये ऐसे लोग हैं। Nor any pang arising from self-lost and seeking words alter heaven nature's changeless quietude। और इन लोकों में
ऐसी कोई भी पीड़ा, नॉर एनी पैंग अराइविंग फ्रॉम सेल्फ लॉस्ट एंड सीकिंग वर्थ। तो ऐसे लोगों से जो कि आत्म लुप्त हैं, अर्थात वो आत्म तत्व के प्रति अनजान हैं, सेल्फ लॉस्ट एंड सीकिंग वर्ड, और इसलिए वो उस सत्य को खोज रहे हैं। तो ऐसे लोगों से कोई भी पीड़ा जब ऊपर आती है, नॉर एनी पैंग अराइविंग फ्रॉम सेल्फ लॉस्ट एंड सीकिंग वर्ड्स अल्टर हेवंस नेचर्स चेंजलेस क्वाइट्यूड, और वह जो है वहां से आया हुआ कोई भी पैंग, कोई भी पीड़ा, इन स्वर्गों की जो नीरवता है वो कैसी है? अपरिवर्तनीय है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको यह बदल नहीं सकती, आहत नहीं कर सकती। अर्थात वहां कोई दुख का प्रवेश नहीं है, किसी भी प्रकार की पीड़ा का प्रवेश नहीं है। और वो लोग कौन से हैं? अराइविंग फ्रॉम सेल्फ लॉस्ट एंड सीकिंग वर्ड, ये हमारा भूलोक है, मृत्यु लोक है, जहां पर हम आत्म तत्व से अनजान हैं और हम सत्य को खोज रहे हैं। तो यहां से कोई भी पीड़ा या दुख उस लोक को आकर आहत नहीं कर सकती। होम्स ऑफ द ब्लेस्ड रिलीज फ्रॉम डेथ एंड स्लीप, वेयर ग्रीफ कैन नेवर कम nor any pang arising from self-lost and seeking words alter heaven nature's changeless quietude and mighty posture of eternal calm। यहाँ ये जो लोक है, इनकी कैसी मुद्रा है? माइटी पोस्चर ऑफ इटर्नल काम। तो वहां शाश्वत शांति है, वैसी स्थिति वहां पर है। इट्स पोज ऑफ एक्सटेसी इम्यूटेबल, और उसका जो आनंद है वो अपरिवर्तनीय है। तो ये जिन लोगों की बात हो रही है वहां पर शाश्वत शांति है, अपरिवर्तनीय आनंद है, और ये दुख और जो पीड़ा है उसको परिवर्तित नहीं कर सकती, आहत नहीं कर सकती। ये जो इमॉर्टल अर्थ्स हैं ये उससे मुक्त हैं। Homes of the blessed released from death and sleep, where grief can never come, nor any pang arising from self-lost and seeking words alter heaven's nature's changeless quietude and mighty posture of eternal calm, its pose of ecstasy immutable। तो हम यहाँ पर इस सत्र को विराम देंगे और एक बार शांति मंत्र का पाठ करते हुए, श्री मां का ध्यान करते हुए उनको धन्यवाद करेंगे। शांति शांति शांति। नमस्कार, धन्यवाद।